हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 17 जुलाई। तो हम 17 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर निधि, इसी को हम लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि भी कहते हैं, इस योजना को लागू करने में सबसे आगे कौन सा देश रहा है? तो इस आत्मनिर्भर निधि को लागू करने में सबसे पहले रहा है मध्य प्रदेश। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में एमपी के 378, मध्य प्रदेश के 378 नगरों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज ऋण के 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग मध्य प्रदेश से अन्य रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? शिवराज सिंह, ये सीएम हो गए। और राज्यपाल है हमारे आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने अपने ज़ीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्ग 3B कैरियर रॉकेट के जरिए इस उपग्रह को लॉन्च किया है। किसके द्वारा? ज़ीचेंग सैटेलाइट के लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए। रॉकेट का नाम क्या है? 3B कैरियर। इसके जरिए एपी स्टार 6D सैटेलाइट को उपग्रह में लॉन्च किया है। जो एपी स्टार 6D वर्ष है, ये 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। एपी स्टार 6D उपग्रह को चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्य द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसे शॉर्ट में CASC भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CASC। इसका फुल फॉर्म होगा चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्य द्वारा विकसित किया गया है। चाइना एरोस्पेस एजेंसी एंड टेक्नोलॉजी कार्य का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जू कीयोंग। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को। ये हमारे रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा दिया जाता है।
ये जो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? RIMBDA। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए आप लोग, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये हमारे जारी किए हैं केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें प्राइमरी से पहले जो छात्र होंगे उसके लिए, उनके लिए 30 मिनट से कम की क्लास रहेगी। जो प्राइमरी से कम बच्चे होंगे, प्राइमरी से कम की क्लास के, तो उनके लिए 30 मिनट से अधिक की क्लास नहीं होगी। और 1 से 8 तक के लिए 2 ऑनलाइन सत्र होंगे और 9 से 12 के लिए 4 ऑनलाइन सत्र होंगे। केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय हमारे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। एक बार फिर बोले दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे चुना है? तो ये नया उपाध्यक्ष चुना गया है अशोक लवासा जी को। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो अशोक लवासा हैं, ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता। इनका, दिवाकर गुप्ता जी का कार्यकाल कब तक है? 31 अगस्त। 31 अगस्त के बाद अशोक लवासा एडीबी के नए उपाध्यक्ष होंगे। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये हाल ही में, मतलब इस समय चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ये कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। ये मतलब किसी भी कार्यकाल का पूरे होने से पहले हट जाएं। जैसे ये अभी किस में कार्यरत है? चुनाव आयुक्त में कार्यरत है, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हट जाएंगे। इसके पहले कौन थे? वो थे 1973 में नागेंद्र सिंह। ये भी चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। ये हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे, इसलिए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है हैदराबाद के द्वारा। हैदराबाद में स्थित INCOIS द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नोट कर लीजिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। INCOIS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त करना, ठोस एवं तरल कचरे जो होते हैं उन्हें डालने के लिए कुशल प्रबंधन, उनकी उचित व्यवस्था करना, इसके प्रति जागरूकता फैलाना। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हमारे कौन है? हर्षवर्धन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर पहले संपर्क रहित कार पार्किंग का निर्माण किया गया है? तो हैदराबाद के एयरपोर्ट में
पहले संपर्क रहित कार पार्किंग का निर्माण किया गया है। कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए, इस समय कोविड-19 की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की गई है हैदराबाद में। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन REID टैग का उपयोग करके किया जाएगा। एनपीसीआई इसे क्या बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया जाएगा। फास्टैग का क्या होता है, ये ऐसा फास्टैग होता है जो जैसे किसी भी फास्टैग क्या होता है, किसी भी टोल प्लाजा से जब हम लोग गाड़ी निकालते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, इसके लिए एक टैग की शुरुआत की गई थी 2014 में, जो गाड़ियों के आगे लगा दिया जाता है, जो सीधे टोल प्लाजा द्वारा स्कैन कर लिया जाता था, उसके द्वारा आपके खाते से सीधा उसका पेमेंट कर लिया जाता है। यह एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हो रहा है कार्य। तो एनपीसीआई के फुल फॉर्म CEO कौन है, फुल फॉर्म तो बता चुका हूँ मैं आपको, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके CEO हैं दिलीप असबे इसके CEO हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले रेलवे केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के पहले रेलवे स्टे रेल ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ये इस पुल का नाम क्या होगा, अंजी खांड इस पुल का इस पुल का नाम होगा। यह पुल हमारा कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए। इस पुल को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इन तीनों स्टेशनों के रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। USBRL उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक भाग है। USBRL परियोजना में USBRL परियोजना में चिनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। यह चिनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चिनाब नदी पे एक ब्रिज बन रहा है। चिनाब नदी पे एक ब्रिज बन रहा है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। और जो ये अभी केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसका नाम क्या है, अंजी खंड। इसकी टोटल लंबाई होगी 473.25 मीटर। और हमारे इस समय के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और जिसे ये पुल बनाने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, किसे दिया गया है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, संजय गुप्ता। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। येसो नाइक के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। इसका विषय क्या था, आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को
सशक्त बनाना इसका विषय रहा है। इसे तमिलनाडु के डेवलपमेंट एंड प्रोमेशन सेंटर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इस भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग को 2030 में कहाँ $70 अरब तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है। $70 अरब तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये हमारे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। ये विश्वास मत हासिल करने और देश के संस्थाओं के बीच बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये अभी हाल ही में जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। अभी इसी साल 2020 के जनवरी में इन्हें चुना गया था प्रधानमंत्री के रूप में। इन पर इस समय किस लिए विश्वास मत प्राप्त करने में इन्हें शंका हो रही है? क्योंकि इन पर वर्तमान में उन कंपनियों के साथ संबंध के आरोपों की इन पर जांच चल रही है जिन्हें सरकारी ठेके दिए गए हैं। जिन कंपनियों को सरकारी ठेके दिए गए हैं उन पर इनका संबंध होने का आरोप लगाया गया है। और हमारे ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं ब्रेटली। ब्रेटली अभी स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। ब्रेटली कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने अभी तक कुल 221 वनडे, 76 टेस्ट और 20 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से इन्होंने कुल 718 विकेट प्राप्त किए हैं। स्पोर्ट्स अड्डा का कार्य क्या है? ये भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी जानकारियां प्रदान करता है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं कल।